गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दोनों एक ही है, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट करो या वेक्टर प्रोडक्ट करो। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। हम उसको एक बार रिवाइज करते हैं। अगर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों के बीच में क्या हमारे पास क्या है, एंगल थीटा है। ठीक है, हम क्या करते हैं जब क्रॉस सॉरी स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। तो जब हमने उस टाइम पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास आता है a डॉट b। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों वेक्टर में हम क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट लगाते हैं, तो हमारा जो नया वेक्टर आएगा वो होगा ab cos थीटा। लेकिन जो नया वेक्टर नहीं होता है, जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज स्केलर, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटीज, दो वेक्टर पर हमने स्केलर प्रोडक्ट लगाया तो जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, इसीलिए इसका हमने नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, हमने इसमें देखा था i डॉट i। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों जो यूनिट वेक्टर क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारे पास आंसर आता है 1। या फिर j डॉट j, इसका क्या आंसर आता है 1। k डॉट k इज आल्सो इक्वल टू 1। बट अगर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर मतलब i डॉट j, हम जानते हैं ये x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि cos 90 हमारे पास 0 होता है। यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे, तो हमारे पास आंसर 1 आया। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दिस वाज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, जब हम किन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर आएगा, इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन हम जब इसको वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स के ऊपर, तो हमारे पास जो आंसर होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू वेक्टर दैट विल बी a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा। मतलब हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b, जो हमारे पास डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा है। तो हमारे पास जो नया वेक्टर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मैग्नीट्यूड विल बी ab sin थीटा। ओके, व्हाट इज a, where a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b, and theta is the angle between vector a and vector b। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एंगल तो ये पीछे वाला भी हो सकता था। ठीक है, तो हम जब इसके मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा तो हमको जो थीटा लेना है वो लेना है स्मॉलर एंगल, हम बड़ा वाला एंगल नहीं लेंगे, रिफ्लेक्स एंगल नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा। तो ये तो सब बात हुई मैग्नीट्यूड की, इसका मतलब दो वेक्टर्स के ऊपर आपने वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई किया तो जो नया वेक्टर आया, नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ab sin थीटा। बट व्हाट इज द डायरेक्शन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, इस केस में जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज आल्सो वेक्टर, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन देते हैं राइट हैंड थंब रूल। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा ab sin थीटा, बट व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हमेशा बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आता है कि अगर आप a क्रॉस b कर रहे हो तो a और b के बीच में क्या करेंगे, हम हमारे राइट हैंड की फिंगर्स है, फिंगर्स को क्या करना है, हमें इस तरह से टर्न करना है कि हमारे पास हम a से b की तरफ जाए। ठीक है, a हमारे पास कहाँ है, ये वेक्टर a, दिस इज माय वेक्टर b। अगर हम क्या करते हैं a से b की तरफ जाते हैं तो हमें जो फिंगर्स है, फिंगर्स को क्या करेंगे, टर्न करेंगे। हमने फिंगर्स को टर्न किया a से b की तरफ, तो इस केस में हमारे पास जो थंब है, थंब कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। इट मींस हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन हमारे पास आएगी आउटवर्ड, जो प्लेन है प्लेन से बाहर की तरफ। हम बात कर रहे हैं a से b अगर जाते हैं तो a से हमारे पास डायरेक्शन वो क्या है, हमारे पास आउटवर्ड। राइट हैंड थंब रूल कहता है a क्रॉस b, इट मींस हमारे फिंगर्स को टर्न करना है a से b की तरफ। ठीक है, तो a से b की तरफ टर्न किया, हमारा थंब आ रहा है बाहर की तरफ। लेकिन अगर अभी हम इसको कन्वर्ट करते, बाय चांस हम क्या करते, अगर हम इसको b क्रॉस a करते,
अगर हम इसको b क्रॉस a करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट जाएगी। कैसे, हमको क्या करना होगा, फिंगर्स को टर्न करना है, लेकिन कहां से कहां, b से a की तरफ। अगर हम b से a की तरफ टर्न करते हैं तो हम देखते हैं हमारा थंब है, थंब कहां जाएगा, इनवर्ड। हमारे पास अगर डायरेक्शन b टू a होती है तो b से इधर जाएगा, हमारा जो थंब जाएगा वो जाएगा अंदर की तरफ। तो हमारी डायरेक्शन क्या जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर दैट इज इनसाइड द प्लेन। ठीक है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों, दोनों वेक्टर है, आपने a क्रॉस b किया, ठीक है, मैग्नीट्यूड वही आएगा a b sin थीटा, कोई बात नहीं। b क्रॉस a करेंगे, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, बट डायरेक्शन विल बी जस्ट अपोजिट। a क्रॉस b की डायरेक्शन में जाएगी आउटवर्ड और b क्रॉस a की डायरेक्शन में जाएगी इनवर्ड। इसका मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो अभी तक हमने डिस्कस किया, हमारे पास डिस्कस क्या हुआ, वेक्टर a और b दोनों वेक्टर हैं। एक चीज ध्यान रखें, चाहे वेक्टर प्रोडक्ट हो चाहे स्केलर प्रोडक्ट हो, दोनों जो तरह के प्रोडक्ट हैं ये अप्लाई हमेशा होंगे दो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। वेक्टर a और वेक्टर b दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के ऊपर अगर क्या करोगे, स्केलर प्रोडक्ट लगाओगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, आंसर विल बी स्केलर a b cos थीटा। लेकिन इन्हीं दो वेक्टर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर जो आएगा दैट इज वेक्टर, और उसका हमारा आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी ab sin थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमारा हो गया ab sin थीटा एंड डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास डायरेक्शन हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई दो यूनिट वेक्टर्स हैं तो उसके बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास आंसर क्या आता है, जिस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड किया था i डॉट i हमारे पास 1 आया था, j डॉट j 1 आया था। इसी तरह से मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं i क्रॉस i, it means I have one unit vector in x direction, second also unit vector in also x direction। अगर क्या है कि दोनों जो वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन है, i क्रॉस i, ठीक है, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, इट मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। बट sin थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा sin 0। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो sin 0, और sin 0 हम जानते हैं क्या होता है 0। इट मींस जब भी हम क्या करते हैं, जब भी कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अगर वेक्टर प्रोडक्ट लगाएं तो हमारे पास क्या होगा, आंसर विल बी 0। इसी तरह से हमारे पास अगर j क्रॉस j अगर ये करते हैं ये भी 0 आएगा। अगर हम क्या करते हैं k क्रॉस k, k कैप क्रॉस k कैप, दिस इज आल्सो 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर साइन कंपोनेंट आता है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए जो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है इस केस में, अगर हमारे पास जो दो यूनिट वेक्टर में बात करें, अगर क्या होता है 90 डिग्री काम करते हैं, हम जानते हैं sin 90 की वैल्यू 1 होती है, इट मींस i क्रॉस j, i क्रॉस j मैग्नीट्यूड क्या होगा 1.1 क्रॉस 1, हमारे पास मैग्नीट्यूड तो 1 ही आ गया। बट डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, i हमारे पास होता है x डायरेक्शन में, j के हमारे पास होता है y डायरेक्शन में, दोनों अलग डायरेक्शन में है, साथ में एंगल कितना हो गया 90, और sin 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आएगी। बट व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये i कैप हो गया, ये j कैप हो गया, क्या आएगा डायरेक्शन, i से j की तरफ गए k कैप, k कैप मतलब z डायरेक्शन में आ गया, तो हम इसको बोलेंगे k कैप, ठीक है। और जैसे अगर अपोजिट कर दिया जाए क्या हो जाए हमारे पास j क्रॉस i दैट विल बी माइनस k कैप, अपोजिट हो जाएगा। जिस तरह से ये प्रूफ किया था a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इसी से बात है i क्रॉस j इज इक्वल टू k कैप हमारे पास आया, तो j क्रॉस i क्या हो जाएगा माइनस k कैप, देख लो j इधर है i इधर है, हमारे पास जो थंब जा रहा है वो इनवर्ट जा रहा है, इनवर्ट मतलब माइनस k कैप, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो वैल्यूज आएगी, जो हमारे पास की प्रॉपर्टीज होगी वो क्या हो जाएगी, i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i कैप, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, j क्रॉस k किया तो i कैप आया, k क्रॉस j करोगे तो
k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस आई कैप। ठीक है, हम बात करें k क्रॉस आई कैप, ये हमारे पास आएगा j कैप, और इसका उल्टा कर देंगे तो i क्रॉस k कैप दैट विल बी माइनस j। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या किया जाए? अगर हमारे पास i कैप है, j कैप है, k कैप है, अगर आप एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, i क्रॉस j, i से j की तरफ गए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस k कैप। लेकिन उल्टा कर दिया सीक्वेंस, j से i की तरफ गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस k कैप। मतलब हमें किस साइड चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता है, तो i क्रॉस j दैट विल बी k कैप। इसको और आगे जाएंगे हम, j क्रॉस k किया, j क्रॉस k तो हमारे पास आ जाएगा i कैप, k क्रॉस i किया तो हमारे पास आ जाएगा j कैप। अब दूसरा वाला आ जाएगा, k से i हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। लेकिन जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते हो तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस। सो i क्रॉस j दिस इज पॉजिटिव k कैप, j क्रॉस i माइनस एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, j से k की तरफ आए, j क्रॉस k इसकी हमारे पास आएगी i कैप, लेकिन अगर इधर चले गए तो माइनस i कैप। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज आई है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास i क्रॉस i सेम डायरेक्शन वाले जीरो हो जाएंगे, लेकिन 90 डिग्री वाले क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाते हैं। i क्रॉस j इक्वल टू k कैप, j क्रॉस i माइनस k कैप। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है वेक्टर प्रोडक्ट के लिए।